लौकिक परिवार में ही होता है। और दूसरा, जितना हमारा हक होता है ना, उतना कार्मिक अकाउंट भी होता है। तो इसलिए अगर हमारा उस कार्मिक अकाउंट को ओवरकम करना है, एक होता है कार्मिक कनेक्शन लौकिक वालों से, उसको अब स्पिरिचुअल कनेक्शन करना है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन हमें बाध्य करेगा ऊपर नीचे स्थिति की। क्या पता है, वैसे सबसे हम अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने आते ही ना, इनको देखते ही क्रोध आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्मिक संबंध है। इसलिए बाबा कहते हैं दान वहां से शुरू करो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 18:9 मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने हमजिन्स का कल्याण करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा, प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? कौन सी श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? अगर वो एक श्रीमत पालन की तो बहुत हेल्प हो जाएगा स्थिति को एक रस बनाने में। कौन सी होगी? सोचो। सहनशीलता। अच्छा, राइट, ओके। मैं और बिंदी और सर्कमस्टांसिस बिंदी और वो आत्मा, मतलब मैं बिंदु और फुल स्टॉप, व्हाटएवर इज देयर जस्ट पुट फुल स्टॉप और मतलब प्रेजेंट में रहो। दीदी डेली सुबह मुरली सुनकर, डेली सुबह मुरली सुनकर सबको ज्ञान देकर। बाबा कहते हैं, राइट बात है, आज बाबा ने कहा ये सब राइट है। अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद किया और प्यार से याद किया, फर्क है उसमें। प्यार से याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे, फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प चले आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप है, सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचते ऊंच है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं, वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो, हम उनके साथ बैठे हैं। फील हो रहा है, संगम युग में साथ बैठे हैं। ये तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। बचपन में जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई, तो भल गीता कब सुनाई? अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते गीता का भगवान था, तो भल गीता कब सुनाई? बचपन में वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। अच्छा, राधे कृष्ण की क्या लगती थी? 6 फुट का श्री कृष्ण कब सुने? कौन कहाँ देखा? गीता की कहीं गीता पाठशाला में एक कृष्ण का चित्र लगा हुआ था 6 फुट का। बाबा कहते
अच्छा, राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। अच्छा, राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है, ये किसको पता ही नहीं है। वैसे तो मतलब यही बोलते हैं ना, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जो भी कहते हैं कि फ्रेंड थे, क्योंकि युगल स्वरूप की उस तरह से फीलिंग मतलब मान्यता नहीं है शास्त्रों में। तो बाबा कहते अच्छा, राधे कृष्ण की क्या लगती थी, ये किसको पता ही नहीं। अच्छा, कृष्ण ने हमको कितना क्लियरली पता है, क्या पता है राधे और कृष्ण के बारे में, क्या पता है वो तो जो बाबा ने बताया, बोलो। अरे पूरी राधा वो फर्स्ट प्रिंसेस है, वो फर्स्ट प्रिंसेस है। और वही लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ब्रह्मा थे, ब्रह्मा बाबा और राधा थी सरस्वती। सरस्वती मम्मा, राइट। ये संगम युगी सरस्वती, सतयुगी राधे। अच्छा, एक और रह गया पॉइंट। बाबा हमेशा कहते राधे और कृष्ण अलग अलग प्रांत के थे, फिर उनकी युगल बनी। मांगनी हुई, अलग अलग मांगनी हुई, फिर मिले, पेरेंट्स मिले, देवता दादी का सुनना। शायद मैंने इसमें सत्युगी फैक्ट्स में बताया ये था। तो अलग अलग प्रांत के होते, फिर वो पेरेंट्स मिलते हैं और फिर वो मांगनी होती है, तो फिर स्वयंवर होता है, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इन दोनों का क्या संबंध है, किस इसलिए शास्त्रों में एक बात बहुत राइट बताते हैं राधे कृष्ण के बारे में, क्योंकि राधे कृष्ण स्वयंवर होते ही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, नाम चेंज हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि राधे कृष्ण की कभी शादी हुई नहीं। जनरली यही कहते हैं, शादी ऐसे फॉर्मल ब्याह नहीं हुआ, तो क्योंकि ब्याह होते ही नाम चेंज हो गया था, तो उनको तो ये यादगार ही नहीं बना। तो इन दोनों का क्या संबंध है, किसको पता ही नहीं। जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब, जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजा आदि जो भी है, वो सन्यासी को देख पैर पड़ेंगे, होता है ना ऐसे। जब तुम तो हिम्मत रखते हो, किसी को तो पूछने की भी हिम्मत नहीं रहती है। सन्यासियों को पूछ सकते हैं ये सब बातें, हिम्मत ही नहीं होती है। अगर मुश्किल से एक दो पूछ लिया, तीसरा तो वो पूछ ही नहीं सकते। तो तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारी में इतना ज्ञान है, जो बैठ करके रचता और रचना कितनी नॉलेज देती है, उनकी बायोग्राफी सुनाती है। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वो कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, अब उनको अपना शरीर है नहीं। शिव जयंती मनाते तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है, जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती है, आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती है, आत्मा तो अविनाशी है, शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को ये ख्याल रहना चाहिए, यहाँ से अपने घर धंधे दोरी में जाने से ये बातें ही बुद्धि से निकल जाती है, चिंतन नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है, तुम उनसे पूछ सकते हो। देखो यहाँ तो कोई जंजीर में नहीं फंसे होंगे ना, कहते अदरवाइज बहुत जंजीरों में फंसे हुए हैं। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन, उसने क्या कर किया और कब आया? जयंती माना ही
जयंती, शिव जयंती, जयंती माना ही बर्थडे होता है ना। तो निराकार का बर्थडे, अब वो कब आया जो उसका बर्थडे मनाया जाए? तो किस में आया? आत्मा शरीर में आती है तो कहा जाता है ना, बर्थ हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है। तो जो ज्ञानी बच्चे होते हैं ना, घर में बच्चे का जन्म होता है, ग्रैंडसन का जन्म होता है, तो वो हमको लिखते हैं आत्मा, एक आत्मा क्या मेल शरीर में प्रवेश किया है और वो घर में आई है। मेल के कॉस्ट्यूम में प्रवेश की हुई एक आत्मा, नई आत्मा आई है घर में। ऐसे लिखो। इससे क्या होगा एक्चुअली? हमारा सोल कॉन्शियसनेस, हमको ये क्लियर हो गया ये आत्मा आई है इस शरीर में। स्टार्ट इस फीलिंग से स्टार्ट करो। और जब भी उस बच्चे को देखो, क्या देखो? ये आत्मा देखो इस शरीर में आई है। कितने शरीर छोड़ छोड़ के अभी आई है इधर, इस शरीर में, इस घर में आई है। तो बाबा कहते आत्मा की जय, आत्मा तो अविनाशी है। तो आत्मा जब शरीर में आती है तो बर्थ कहाँ जाता है? शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पाठ बजाने के लिए। वो तो है निराकार। अच्छा, उसने जन्म कैसे लिया? किस में आया? बर्थडे मतलब जन्म, जयंती मीन्स बर्थ। अच्छा, शिव जयंती, शिव ने कब शरीर लिया, किस में आया, वो बताओ। कितना बाबा ना, जैसे छोटे बच्चों को ना A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी, तो मतलब A इज इक्वल टू सी हुआ। राइट, पहले आत्मा और शरीर का दिया एग्जाम्पल। अब कब आया, कैसे आया, ये किसको पता ही नहीं। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में, तो जैसे घर में आपस में एक ज्ञान और दूसरा अज्ञान, तो जैसे क्या हो जाता है? कई बार बाबा एग्जाम्पल हंस बगुला। हंस और बगुले इकट्ठे रह रहे हैं, हंस बगुले बन जाए। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। अगर वो ज्ञान में नहीं है, स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है ना, उनको बोलो। स्त्री अज्ञान में है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। दुनिया में अभी तो खैर वो कंसेप्ट नहीं है, नहीं तो माना जाता है। अदरवाइज वैसे तो प्रॉमिस तो यही कराते हैं ना ये, कि तुम्हारा पति क्या है? गुरु है और ईश्वर भी है। हाँ, ईश्वर भी है। हाँ, परमेश्वर है, पति अग्नि के सामने प्रतिज्ञा कराते हैं, परमेश्वर है, अग्नि के सामने, और वो भी अग्नि के सामने। अभी भी वो होता है। अभी भी जो करने वाले होते हैं ना, उनको बोलना चाहिए आपको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। तो बाबा कहते हैं तो पति परमेश्वर है, तो स्त्री पति को गुरु मानती है और स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। यह यहाँ की बात है। वहां तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं है, सब प्यार से चलते हैं। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता है, तो कर क्या सकती है? भूभू करनी है। बच्चों को भी देखो, स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ।
फरिश्ता परिवार में काफी है। 1 2 3 4 5, अच्छा 6 काफी है। अच्छा तो क्या करना चाहिए सुनो, बाबा हर कोई को एड्रेस करता है मुरली में, तो बच्चे भू भू करनी चाहिए, भू भू थोड़ा सुनाओ। अच्छी कुछ कुछ ऐसी बोला, आज मुझे ना ये बात बड़ी अच्छी लगी, सुनाऊं आपको? सुना दो कुछ युक्ति। हमको उनके एक तो टेस्ट पता है, उनका संस्कार पता है, और फिर उनके रिस्पॉन्सेस भी पता है, तो ये सब को समझते हुए कुछ ज्ञान की भूभू करना। ठीक है, आज क्लास के बाद तो बाबा कहते भूभू करनी है। अच्छा फिर बच्चों को भी भूभू करना है, समझा? भूभू करना सभी को। भूभू क्यों बोलते बाबा? भूभू भूभू मतलब क्या? भ्रामरी की तरह, भ्रामरी जैसे हाँ भू करती है ज्ञान। हाँ, अरे वंडरफुल। भ्रमरी, भ्रमरी भू भू करती रहती है ना। अपने हमजिन्स का कल्याण करे, थोड़ी ट्राई करो। वैसे हो सकता है यही डिफिकल्ट होता है, बाकी सब जगह ज्ञान सुना सकते हो आप, लेकिन ट्राई करो कि कैसे थोड़ा थोड़ा जैसे डालते जाओ, छींटे डालते जाओ थोड़ा। कोई अच्छा स्टेटमेंट आज अच्छे लगे, क्योंकि बाबा की ज्ञान की बातें बहुत पावरफुल है, उसमें शक्तिशाली संकल्प दो, वाइब्रेशन दो, वो चिट पे लिख दो। वो मतलब अपने अपने तरीके हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को भी भू भू करना है, अपने हमजिन्स का कल्याण करे, उनको भी बताए, बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ। जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है, तो माता का काम है, घर में माता ज्ञान में है, तो माता का काम है आज क्या करना है? अपने हमजिस हाँ वंडरफुल, अपने हमजिन्स का कल्याण करना। देखो अब घर में बैठ के मुरली सुनते हो, तो उनको थोड़ा स्पीकर कर दो, थोड़ा सा ज्ञान की कुछ बातें चली जाए, है ना? घर में बैठने का ये बहुत बड़ा फायदा है। पूरा अभी लॉकडाउन का वो फायदा उठाओ कि थोड़ा सा ज्ञान सुन ले, कुछ बातें सुन ले। कई है ऐसे जहाँ ये इस कारण ज्ञान सुनाने लगे तो उनकी भी आदत पड़ गई। कौन है ऐसे? हाँ वंडरफुल, एक दो है ना, और कौन है? दूसरे रूम चले जाते हैं। चलो क्या पता कोई ऐसा स्टेटमेंट है उस समय उनको, वो कोई बात हम लोग जा नहीं, कहीं कोई आवाज आ रही है, कोई अच्छी लग रही होती है, तो चाहे बताएंगे नहीं सुन रहे, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्टली सुन भी रहे हो। आप ट्राई ये करते, होता है, ये होता है, होता है ना? बताते नहीं है मगर सुन रहे होते हैं। हाँ वंडरफुल। तो ये लेकिन लेकिन प्यार से बोले तो सुन सकते हैं सब, कोई भी है। बाबा बोलते स्नेह इतनी ऊंची चीज है जो ना करने वाला भी हाँ करता है। हाँ गुलाब भाई का अनुभव है। ट्राई करो। तो किसी भी वे से बाबा कहते हैं तो माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत है जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते। यहाँ यहाँ बहुत है। यहाँ कहाँ समझ में आया? कहाँ? मधुबन। मधुबन में सेंटर पर रहने वाले बाबा को याद ही नहीं करते, बस सेवा सेवा में बिजी रहते हैं। मतलब सेवा में भी ये फीलिंग आए ना, सारा दिन घर के धंधे दोरी के लफड़ों में ही रहते। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से देखो क्या बात करनी है, बातें करो बाबा से
कैसे? बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। वैसे आत्मा आत्मा से बात तो करती है, संकल्प संकल्प करते रहते ना। संकल्प इज व्हाट? अ मैसेज टू द अदर सोल। मैंने संकल्प किया उसके लिए, तो ये तो क्लियर है कि संकल्प आत्मा तक पहुंचता है। जैसे इसलिए तो वो कहते पता नहीं क्या है, उसके लिए मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं है। तो परम आत्मा तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? संकल्प संकल्प आत्मा तक कब पहुंचती है? जब वो आत्मा है, एग्जिस्टेंट है, मतलब चाहे वो किसी भी शरीर में हो, उस आत्मा तक संकल्प पहुंचता है। तो परमात्मा अगर एग्जिस्टिंग है तो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा उसको? क्लियर है, उसको भी पहुंचता है। तो सारा दिन तो बाबा कहते हैं ऐसे बात ही करो बाबा के साथ। एक संकल्प किया, आज हमारी शांति वाली में ये पुरुषार्थ होगा, बाबा तक पहुंचता है। हम अब हमको समूह प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है, तभी सत्युगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्म हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। सुना कितना स्टेटमेंट है बाबा के। वर्षा लेंगे, विक्रम विनाश होते हैं, फिर आप कितने मीठे हो। फिर और बाबा ने बोला 63 जन्म हमने कितने पाप किए। ज्ञान में आने के बाद भी पाप हो जाते हैं। तो बाबा कहते कितना सिर पर बोझा है। ये बातें बातचीत में आएगा, कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, ठीक है, अच्छा घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते क्या करना है? प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। वंडरफुल, ये है याद। बाबा को सामने रखा। वैसे भी संकल्पों से हम जिससे बात करते हैं ना, उसका फिगर सामने आता ही है। कभी भी कभी शब्दों में बोल देते, हो सकता है संकल्प में वो नहीं हो, तो इसलिए एक्चुअली हम उससे बात नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर संकल्प से करते हैं ना जिससे, तो उसका फिगर आता ही आता है। माँ नहीं है शरीर में, सपोज आप माँ से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसका फिगर इमर्ज हो रहा है, मतलब उस आत्मा से मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बाबा के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। आज क्या बोलना है वो भी बाबा ने बताया। अच्छा क्या करना है? ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करना, इसको भी विक्रम विनाश कहेंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। भोजन बनाते समय सुना शारदा बहन क्या बोला बाबा ने? हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं, मौत का डर है ना। बाबा आगे चलते जाओ, कॉन्वर्सेशन जारी है। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाए तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। तीव्र वेग से अब ऐसे ऐसे बातें करो, ये सब बातें जो बाबा ने बताई। अच्छा गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। देखो एक तो क्या याद के कंटेंट है ये, फिर इस ऐसे याद से विक्रम विनाश होगा। सेकंड, थर्ड भविष्य में आयु बढ़ेगी और वाइस कॉन्ट्राडिक्शन,
मतलब उसका अपोजिट है, याद नहीं करेंगे तो पद भी कम होगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती है कन्वर्जन के लिए, घरों में दुकानों में जाती है, सबको कहती है बाइबल लो, यह लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। बैप्टिज्म में कैसे वो कन्वर्ट करते हैं, उन्हों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि ये क्या करते हैं। देखो उनका मिशन है, इसका, ये जो क्रिश्चियंस का क्या मिशन है मालूम है, कि जितना मैक्सिमम आप क्रिश्चियंस बनाएंगे तो उनको, मतलब उनको हेवन में जगह मिलेगी, ऐसा ही कुछ है। तो इन लोग करते रहते हैं ये वाला मिशन। मिशन मतलब कन्वर्जन, ये उनका मिशन है। हमारा क्या मिशन है? हम भी ज्ञान सुनाते हैं, हमारा क्या मिशन है? कन्वर्जन नहीं है, इस आत्मा को रियल परिचय दे परमात्मा का। तो हमारे क्रिश्चियन तो उन्हों का भी मिशन है। हिंदू लोग ये भी नहीं समझते, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए फिर क्या हुआ, खलास। भाई सब मधुबन वासी, जो मधुबन हो गया है, सबको तरोताजा है वैसा का वैसा। कुछ चेंज तो नहीं हुआ, थोड़ा सा भी डाइल्यूट तो नहीं हुआ। बाबा कहते घर में गए खलास, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसीलिए ये मुरली सुनना बहुत जरूरी है, जो भी मधुबन हो गया है। क्योंकि बीज इतना अच्छा है, पौधा भी बन गया, अगर पानी नहीं डालो फिर क्या होगा? तो फिर तो बाबा कहते हैं घर में गए खलास, इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रतन रखो तो वो पत्थर समझ फेंक देंगे। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते, ये भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है, बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते भी एक ही बार है। बाप कहते तुम मुझ पतित पावन को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी है, तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं इन साधुओं का भी उद्धार करने, अर्थ करने आता हूँ, तो यह भी उनको सुनाना चाहिए। पुकारते भी है, हे परम पतित पावन आओ, पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। अब सब है भक्तिया अथवा सीताएं, वह पुकारती है। एक मिनट, बाबा कहते हैं अब इसका अर्थ भी समझते नहीं है। सब है भक्ति अथवा सीता है, वह पुकारती हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात ही नहीं है, मुख्य भूल है यह जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है?
सतयुग त्रेता में तो है ही सुंदर, फिर शाम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर आयरन एज, इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था। तो बच्चे युक्ति से जाकर समझाना चाहिए, वो कोई इतना जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी है, सन्यासी है, झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जजड़ी भूत अवस्था को पाता है। देखो, दो जगह हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ज्ञान देती है, एक घर में और दूसरा सन्यासियों के आगे। उनको आगे हम ज्ञान, इन दोनों के एरियाज में हम ज्ञान सुनाएंगे ना तो इतना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे। हाँ, बाकी जगह तो फिर भी हम जो ज्ञान सुनाते वो फिर भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते वो इतना अपना हट छोड़ेंगे नहीं। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कौन सा युग? ओल्ड माना ओल्ड, ओल्ड पुराना माना कलयुग। क्लियर? ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया। तो ओल्ड, तो अब क्लियर कर लेते हैं। अगर ये ओल्ड है मतलब तमो प्रधान है, कलयुग है, तो फिर कभी न्यू भी तो होगा। आज हम कहते कपड़ा ओल्ड है, तो कभी तो न्यू रहा होगा, तभी तो ओल्ड हुआ। अच्छा, न्यू वाला की शाइन और ओल्ड वाले की शाइन सेम होगी क्या? कपड़े में भी न्यू, तो फिर जब दुनिया न्यू थी तो उस समय कैसी होंगी दुनिया? और न्यू मतलब कितना अट्रैक्टिव। नया कपड़ा कोई भी होता है कितना अट्रैक्टिव होता है, कितना मतलब हर तरह से पता चलता है ना नया है, एकदम जैसे फैक्ट्री में से निकला हुआ आया है। तो परम धाम से निकली हुई आत्मा जब आती होगी तो कैसी होगी? और सारी परम धाम से निकले हुए, ये भी एक मतलब उसकी विशेषता है। थोड़ी पुरानी होने के बाद ऑलरेडी होते फिर नए आते, नए और पुराने आत्माएं होती है, लेकिन एकदम सारे के सारे परम धाम से निकल कर आए होंगे तो वो दुनिया कैसी होगी? तो इसलिए बाबा कहते हैं न्यू और ओल्ड, ये बताओ। अच्छा, वैसे भी ओल्ड में क्या प्रूफ क्या होता है? मोबाइल ओल्ड होता है, बैटरी ओल्ड होती है, तो प्रूफ क्या होता है? जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर अगर चार्जिंग कर भी देते तो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, कहते अब पुराना हो गया, काफी दिन हो गए, अब चेंज करना पड़ेगा। तो आत्माएं कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है? एक थोड़ी सी फ्लाइट लेट हो, इतनी सी, इतना सा कोई राइट ठीक बैठा नहीं, रोड रेज, ये सब क्या है? जल्दी आत्मा पूरी डिस्चार्ज्ड है, बस थोड़ी सी चार्जिंग होती है फिर डिस्चार्जिंग। अभी अभी ऑफिस से आए, सॉरी घर से निकले ही हो, रास्ते में क्या ग्रोथ करना? अभी तो फ्रेश है ना, घर से निकल रहे हैं तो कोई अभी तो प्रेशर नहीं है ना उस समय। तो लेकिन रोड रेज ऑलवेज ही, रोड रेज में ये होता है कि अभी करेंगे, गुस्सा बाद में करेंगे ऑलवेज गुस्से में। आउटिंग पे गए वहां भी गुस्सा। तो एक्चुअली फ्रेशनेस रही नहीं आत्मा में, तो ये आत्मा ओल्ड है। बाबा कहते नई दुनिया पुरानी दुनिया, इसमें भी एक सत्व प्रधान, एक भी सत्व प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है, नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब है जब पतित हो जाते, फिर कहते आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में, पतित पावन कहते तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, अपनी अवस्था को जमाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए,
अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर के ऑर्गन्स है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से आए हैं बाप, परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने। जो खुद आए हैं, क्रिकेटर सचिन तुम्हारे सामने आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो फोटो को देखेंगे? ज्यादा किसको देखेंगे? इधर सचिन और इधर फोटो, इधर उसकी बुक्स, इधर ये बोल रहा है, इधर उसने बुक्स लिखी हुई है। किसको देखेंगे? किसको प्रेफरेंस देंगे? बट नेचुरल है। तो सामने है वो बोल रहा है और उसने कब कहा था वो बुक्स पढ़ी है और वो फोटो पढ़ी है। क्लियर हो गया? तो भगवान सामने आके बोल रहा है और फोटोज भी है, शास्त्र भी है। किस पर फोकस होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि परमधाम से बाप आए पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? और वैसे भी फ्रेश न्यूज कौन सी चाहिए आपको? 2 महीने पहले की न्यूज हम रिफर करेंगे, पढ़ेंगे? कल क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट है ना, फ्रेश एकदम। तो भक्ति करते इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। वह तो सर्व का सदगति दाता बाप है। बाप के सिवा ये नॉलेज कोई दे न सके। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहती है वह बिंदी है, चमकता अजब सितारा। बाप समझाते तुम मुझे कहते हो परम पिता, सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परम आत्मा, परमात्मा जो परम आत्मा, जो परम धाम में रहते हैं, उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु तो देखो, गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना, मैं आत्मा ऑलरेडी हूं, दूसरी आत्मा प्रवेश कर रही है, तो कैसे करेगा? बाजू में बैठेगा ना उसके, गुरु शिष्य के। क्योंकि सपोज शिष्य अच्छी सीट पर बैठा है, अब गुरु आएगा तो कौन सी सीट पर बैठेगा? जो बेस्ट सीट होगी ना, उसके बाजू में ही बैठेगा ना, उस सीट के। क्योंकि वो भी तो हाईएस्ट है, गुरु हाईएस्ट है। शिव बाबा, मैं ब्रह्मा की आत्मा बैठी है, शिव बाबा कहाँ बैठेगा? उसके बाजू में। वो तुम्हारा बाप है, वो आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम जानते हो वो हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो जरूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। इतने सब धर्म विनाश हो जाएंगे, ये टाइम वही है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं डैश, क्या होगा? सोचो सोचो। जो अच्छी सर्विस करने वाले, तो जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं डैश, वो चैरिटी बिगिंस एट होम करेंगे। अच्छा, अपने चैरिटी, घर वालों का पहले उद्धार करेंगे। ओके, वो भी राइट है। अच्छा, और वो उच्च पद पाएंगे। अच्छा, और देखो देखो बाबा का वो बाबा के फेवरेट होंगे। वंडरफुल। नूरे रतन। मैं उनको याद करता हूँ। एक लिस्ट है, वो स्टोरी है ना, वो कहानी फेमस है, जो भगवान को याद करते हैं। और एक कैटेगरी है जिनको भगवान याद करते हैं।
भाई नारद की और हनुमान की कहानी है। हाँ, हनुमान की। नारद जी और हनुमान की कहानी। हाँ, तो अभी हमारा कौन सा कैटेगरी है? हनुमान। हाँ, तो जो बच्चे अच्छी रीति सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे मददगार है, पूरे मेरे मददगार है। वैसे भी जो कंपनी के काम के लिए सारा समय जा रहा होता है ना, बहुत पोजीशन बड़ा है, तो उसका कांटेक्ट किसके साथ होता है? आप डायरेक्टर हो, जा रहे हो, तो डायरेक्टर का कांटेक्ट किसके साथ होता है? डायरेक्ट चेयरमैन के साथ होगा ना, क्योंकि उसकी कंपनी के लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ। तो जितना मैं बाबा की सेवा करता हूँ, बाबा के साथ इमीडिएटली चेयरमैन उसको फोन करे, भाई मेरा रिप्रेजेंटेशन है, मुझे मेरे लिए कर रहा है, तो चेयरमैन उसको फोन करेगा कि नहीं करेगा? बाकियों को चेयरमैन को फोन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इसको तो चेयरमैन फोन करते हैं। कैसे? बोलो भाई, रमेश भाई, दीपिका बहन, राइट? किसके साथ आपका कांटेक्ट है? आप कहेंगे मैं सीईओ से बात करती हूँ, बाकियों से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, राइट? और आप डायरेक्ट उनसे बात करते हो। शिव बाबा मेरे से बात करे, ठीक है ना पदम भाई? तो जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार है। बहुतों का कल्याण करते हैं। देखो, बहुतों का, जो भी मेरे संपर्क में है, जहां भी मेरी पहुंच है, जिस भी कंपनी का मैं मालिक हूँ, जो मुझे, तो बाबा कहते हैं बहुतों का कल्याण करते तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। मैं आत्मा उन सब आत्माओं का कल्याण करूं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे, भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी है, हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। पाप कटने के लिए क्या चाहिए? आत्मा में पाप है तो परम आत्मा के साथ कनेक्शन चाहिए ना। मुझे कोई चीज को जलाना है तो उसको अग्नि में रखना होगा ना, और वो भी अग्नि हो जो जलाने वाली चीज हो। तो आत्मा परमात्मा के दर्शन करे, सपोज कोई फिगर, कोई शरीर का फिगर, तो उससे आत्मा के पाप कैसे विक्रम भस्म होंगे? नहीं हो सकता है ना, लॉजिक ही नहीं है। शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो चलो ठीक है, लेकिन आत्मा में पाप है, शरीर में तो पाप नहीं है, तो परम आत्मा से ही वो कटेंगे। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में जाकर हम यह बनेंगे। ये कॉलेज ही है, हम सभी कॉलेज में हैं। कौन सी कॉलेज है ये? गॉडली यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कोशिश। राइट। प्रिंस एक और ऐड प्रिंसेस। करो, ये कॉलेज ही है। रूहानी। कहाँ है? प्रदीप भाई बोलो, कॉलेज है। एक और ऐड करनी है, पवित्र बनने की कॉलेज। विश्व महाराज। सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस ठीक है, सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस की भी कॉलेज। वैसे देखा जाए तो हम सब यहाँ जो इकट्ठे हुए सब कौन है? प्रिंस प्रिंसेस। प्रिंस प्रिंसेस भी है उस तरह से, बट अब बन रहे हैं वापस। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को हमारे याद बाप प्यार दादा को याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है वह सुननी और धारण करनी है। बाकी सब बातें भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। किस किस का करना है? आज बाबा ने कहा लौकिक परिवार में, याद है ना सबको? माताएं है तो युगल का, पति है तो युगल का करो, और बच्चों का। सेकंड, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। अच्छा वरदान है, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई सब्जी चाहिए कार्य बेटा? करते हो सब्जी तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयी पन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शी पन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक और असाधारण। देखो इसलिए बाबा कहते हैं कि समझदार अर्थात जो सोच समझ के हर कदम उठाते हैं। एक है समझदार और एक है बेसमझ। तो समझ जो है करने के पहले सोचते हैं वो है समझदार, और करने के बाद सोचते हैं वो है बेसमझ। तो ये हमें देखना है कि करने के पहले सोचे या करने के बाद सोच रहे। अच्छा ठीक है, तो तब कहेंगे समझदार। त्रिकालदर्शी, और ज्ञान में आने के बाद और इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि त्रिकालदर्शी होकर करेंगे ना कोई भी कर्म। ओके अच्छा, स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ओके जी, तो आज का तो ये बाबा के महावाक्य, आज के अव्यक्त इशारे